5, 4, 3, 2, 1. Ignition and liftoff. Liftoff of Axiom Mission 4. 25 जून 2025 को जब ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला ने स्पेस के लिए उड़ान भरी, तब वो अपनी स्पेस यात्रा के कामयाब होने को लेकर बहुत उत्सुक थे। और होते भी क्यों नहीं, वो महीने भर क्वारंटीन में इंतजार जो करते आ रहे थे। बार बार टेक्निकल वजहों से अपने लॉन्च का पोस्टपोन होना भी झेल चुके थे। ISS यानी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पहुंचते ही शुक्ला अपनी मोशन सिकनेस को झटक खुलकर मुस्कुरा दिए। 2 दिन बाद जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात हुई तो शुक्ला किसी बच्चे की तरह उत्साहित थे। जब पहली बार हम लोग ऑर्बिट में पहुंचे, अंतरिक्ष में पहुंचे, तो पहला जो व्यू था वो पृथ्वी का था। और पृथ्वी को बाहर से देख के जो पहला ख्याल और पहला जो थॉट मन में आया वो ये था कि पृथ्वी बिल्कुल एक दिखती है। मतलब बाहर से कोई सीमा रेखा नहीं दिखाई देती, कोई बॉर्डर नहीं दिखाई देता। और दूसरी चीज़ जो बहुत नोटिसेबल थी, जब पहली बार भारत को देखा तो हम मैप पे पढ़ते हैं भारत को, हम देखते हैं बाकी देशों का आकार कितना बड़ा है, हमारा आकार कैसा है, वो मैप पे देखते हैं। लेकिन वो सही नहीं होता, क्योंकि वो एक हम 3D ऑब्जेक्ट को 2D यानी पेपर पे हम उतारते हैं। भारत सच में बहुत भव्य दिखता है, बहुत बड़ा दिखता है। आप तो मुझे भली भांति जानते हैं, जब भी किसी से बात होती है तो मैं होमवर्क जरूर देता हूं। हमें मिशन गगनयान को आगे बढ़ाना है, हमें अपना खुद का स्पेस स्टेशन बनाना है और चंद्रमा पर भारतीय एस्ट्रोनॉट की लैंडिंग भी करानी है। इन सारे मिशंस में आपके अनुभव बहुत काम आने वाले हैं। क्या शुक्ला की ये उड़ान सचमुच भारत के लिए स्पेस में नई संभावनाओं के दरवाजे खोल सकती है? इसका जवाब टटोलेंगे इस हफ्ते की कवर स्टोरी के जरिए। नमस्ते, मेरा नाम प्रतीक्षा है और आप देख रहे हैं इंडिया टुडे हिंदी। शुभांशु शुक्ला को स्पेस स्टेशन पर आने वाला एस्ट्रोनॉट नंबर 634 बताया गया। अभी तक 23 देशों के 280 स्पेस यात्री ISS में वक्त गुजार चुके हैं। शुक्ला स्पेस स्टेशन में रहने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री हैं और 41 साल पहले राकेश शर्मा की ऐतिहासिक उपलब्धि के बाद पृथ्वी की कक्षा में जाने वाले मात्र दूसरे भारतीय। देयर आर नो फ्री लंचेस, यानी कुछ भी मुफ्त में नहीं मिलता। PM मोदी ने भी इसरो को ये बात इशारों में समझा दी। इसरो ने ही शुक्ला की स्पेस यात्रा को स्पॉन्सर किया। इसकी लागत थी 500 करोड़ रुपए। प्रधानमंत्री चाहते हैं कि भारत भी स्पेस में क्रू मिशन लॉन्च करने वाले देशों में शामिल हो। अभी इस लिस्ट में अमेरिका, रूस और चीन है। भारत ने शुरुआत में अपना ध्यान चंद्रमा और मंगल ग्रह पर मानव रहित मिशन भेजने पर लगाया। हालांकि मोदी ने अपने पहले कार्यकाल में भारत के अपने ह्यूमन स्पेस फ्लाइट और एक्सप्लोरेशन प्रोग्राम की दिशा में बड़ी छलांग लगाने का फैसला किया। मंगलयान से लेकर के भारत के वैज्ञानिकों ने जो अपने ताकत का परिचय करवाया है, अब हम मानव सहित गगनयान लेकर के चलेंगे। और ये गगनयान जब अंतरिक्ष में जाएगा, हिंदुस्तानी लेकर के जाएगा। हिंदुस्तान के वैज्ञानिकों के द्वारा हुआ, हिंदुस्तान के पुरुषार्थ के द्वारा हुआ होगा। तब विश्व के अंदर हम चौथे देश बन जाएंगे जो मानव को अंतरिक्ष में पहुंचाने वाले बन जाएंगे। 2035 तक अंतरिक्ष में भारत का अपना स्पेस स्टेशन होगा, जो हमें स्पेस के अज्ञात विस्तार को जानने में मदद करेगा। इन दोनों मकसदों के लिए 20,193 करोड़ रुपए की मिलीजुली लागत इसरो के किसी एक प्रोग्राम के लिए अलग रखे गए सबसे बड़े बजट्स में से एक है। इस लिहाज से शुक्ला भारत के नए स्पेस भ्रमण के पहले गगन यात्री हैं। गगनयान राष्ट्रीय परियोजना है जिसमें केवल इसरो ही नहीं बल्कि भारतीय नौसेना और वायुसेना और साथ ही सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के कई उद्योग भी शामिल हैं।
शुभांशु शुक्ला की स्पेस यात्रा से भारत को ह्यूमन इंटरफेस प्रक्रियाओं को जानने समझने का अनुभव हासिल हुआ है, जो महत्वपूर्ण है। हालांकि ये पूरे कार्यक्रम का केवल एक हिस्सा भर है। भारत को न केवल सभी मानकों पर खरा एक उपयुक्त लॉन्च व्हीकल बनाना है, बल्कि ऑर्बिटल और क्रू मॉड्यूल भी बनाने हैं। इसरो ने सबसे पहले लॉन्च व्हीकल मार्क 3 या LVM-3 का निर्माण किया, जो 10 टन के भारी पेलोड को पृथ्वी की निचली ऑर्बिट तक पहुंचाने में सक्षम है। मानव स्तरीय लॉन्च व्हीकल की कई दौर की टेस्टिंग की गई। जब सवाल मानव जीवन का हो तो हमें 3 गुना सावधान रहना पड़ता है। सुरक्षा प्रोटोकॉल की बात करें तो हमें 100 में से 100 अंक हासिल करने होते हैं। इसरो का काम था एक क्रू मॉड्यूल बनाना जो 3-4 स्पेस यात्रियों को ले जा सके। ये भोजन, रहने की व्यवस्था और वेस्ट डिस्पोजल के अलावा कमरे का तापमान आरामदायक बनाए रखने, सही केबिन प्रेशर और पर्याप्त ऑक्सीजन लेवल बनाए रखने में सक्षम। इसरो को क्रू व्हीकल के पृथ्वी पर लौटने, फिर पैराशूट इस्तेमाल करके समुद्र में सॉफ्ट लैंडिंग कराने और सशस्त्र बलों की मदद से रिकवरी की तकनीक विकसित करनी पड़ी। दूसरा, इसरो को कम्युनिकेशन, नेविगेशन और हाई डिग्री के ऑटोमेशन सिस्टम में सुधार करना है। स्पेस यात्रियों के ट्रेनिंग का चयन भी उतना ही महत्वपूर्ण है। एक्सियम मिशन का हिस्सा बने शुभांशु समेत गगनयान के लिए चुने गए सभी 4 स्पेस यात्री भारतीय वायुसेना के पायलट हैं, जिन्हें कठिन ट्रेनिंग के बाद चुना गया है। पूर्व अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा अपने अनुभवों के आधार पर कहते हैं कि धरती पर कोई भी ट्रेनिंग आपको ऑर्बिट में होने वाली घटनाओं के लिए तैयार नहीं कर सकती, जिसमें जी फोर्स या मोशन सिकनेस झेलना शामिल है। इसलिए शुभांशु का अनुभव गगनयान और भारत के पहले स्पेस स्टेशन BAS-1 के निर्माण में अहम भूमिका निभाएगा। Let's start as to why his space flight is so important for India. When Prime Minister Narendra Modi spoke to Shukla when he was up in space in the ISS, he wanted Shukla to do some homework. The Prime Minister told him that India had its own human spaceflight program called Mission Gaganyaan that is underway. And apart from that, India would soon build its own space station. And also that India had plans to have an Indian astronaut land on the moon on its own. The Prime Minister then told Shukla that his trip would be very, very helpful for these particular missions and wanted him to learn as much as possible in the 2 weeks that he was up there. भारत अपना खुद का स्पेस स्टेशन बनाने और उसका इस्तेमाल कई अत्याधुनिक प्रयोगों के लिए करने का इच्छुक है, जिसमें से कुछ शुभांशु 2 सप्ताह के ISS प्रवास के दौरान पहले ही रहे। पहली बार भारतीय वैज्ञानिकों ने 7 यूनिक एक्सपेरिमेंट्स डिज़ाइन किए, जो कि मैं अपने साथ स्टेशन पे लेके आया हूँ। और पहला एक्सपेरिमेंट जो मैं करने वाला हूँ वो है स्टेम सेल्स के ऊपर। अंतरिक्ष में आने से क्या होता है कि ग्रेविटी चूंकि एब्सेंट होती है तो लोड खत्म हो जाता है, तो मसल लॉस होता है। तो जो मेरा एक्सपेरिमेंट है वो ये देख रहा है कि क्या कोई सप्लीमेंट दे के हम इस मसल लॉस को रोक सकते हैं या फिर डिले कर सकते हैं। इसका डायरेक्ट इम्प्लीकेशन धरती पे भी है कि जिन लोगों का मसल लॉस होता है ओल्ड एज की वजह से, तो उनके ऊपर ये सप्लीमेंट्स यूज़ किए जा सकते हैं। तो मुझे लगता है कि ये डेफिनेटली वहाँ यूज़ हो सकता है। साथ ही साथ जो दूसरा एक्सपेरिमेंट है वो माइक्रो एल्गी की ग्रोथ के ऊपर। ये माइक्रो एल्गी बहुत छोटे होते हैं लेकिन बहुत न्यूट्रिशियस होते हैं। तो अगर हम इनकी ग्रोथ देख सकते हैं यहाँ पे और ऐसा प्रोसेस इजाद करें कि ये ज़्यादा तादाद में हम इन्हें उगा सकें और न्यूट्रिशन हम प्रोवाइड कर सकें, तो कहीं ना कहीं ये फूड सिक्योरिटी के लिए भी बहुत काम आएगा धरती के ऊपर। सबसे बड़ा एडवांटेज जो है स्पेस का वो ये है कि ये जो प्रोसेस है यहाँ पे बहुत जल्दी होते हैं, तो हमें महीनों तक या सालों तक वेट करने की ज़रूरत नहीं होती। ये सभी कार्यक्रम भारत को चंद्र अभियान में शामिल एक प्रमुख खिलाड़ी बनाने की लंबी रणनीति का हिस्सा है। अगस्त 2023 में इसरो ने चंद्रमा की सतह पर स्पेसक्राफ्ट उतारने और रोवर संचालित करने की अपनी क्षमता का सफलतापूर्वक प्रदर्शन किया।
इसके बाद मोदी सरकार ने सितंबर 2024 में महत्वाकांक्षी चंद्रयान-4 परियोजना को मंजूरी दी। इसमें चंद्रमा पर स्पेसक्राफ्ट उतारने, चट्टान के सैंपल जुटाने और फिर उन्हें एनालाइज करने के लिए धरती पर लाने की तकनीक विकसित करना शामिल है। 2000 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत वाला चंद्रयान-4 मिशन 2027-28 के अंत में लॉन्च किए जाने की उम्मीद है और ये 2040 तक चंद्रमा पर भारतीय लैंडिंग और सुरक्षित वापसी की टेक्नोलॉजिकल क्षमताओं को सामने लाएगा। उसके बाद जापान के साथ चंद्रयान-5 साझा मिशन होगा, जिसमें लंबे समय तक टिकने वाला रोवर चंद्रमा की सतह पर मनुष्य के रहने के लिए संसाधनों की तलाश करेगा। इसके साथ ही भारत ग्लोबल स्टेज पर चंद्र अभियानों की होड़ में शामिल हो जाएगा। भारत अंतरिक्ष क्षेत्र में पीछे रहने के बजाय ताकत बनकर उभरने का इरादा रखता है। भारत अब स्पेस अभियानों में समान वैश्विक भागीदार है। भारतीय स्पेस क्षेत्र में निजी भागीदारी को बढ़ाने के लिए मोदी सरकार ने जुलाई 2020 में कोविड के दौरान रॉकेट और उपग्रह बनाने और लॉन्च करने के इसरो के एकाधिकार को समाप्त कर दिया। इस क्षेत्र में निजी खिलाड़ियों के लिए रास्ता खुल गया है। पिछले 4 सालों में करीब 200 स्पेस स्टार्टअप सामने आए हैं, जिनमें कई तेजी से फल फूल रहे हैं। ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इलॉन मस्क के स्पेसएक्स और जेफ बेजोस के ब्लू ओरिजिन जैसे निजी दिग्गजों के साथ प्रतिस्पर्धा करने जैसा होगा। भारत का स्पेस बाजार 2024 में 71,800 करोड़ रुपए का था, जो कि ग्लोबल मार्केट का सिर्फ 2% है। भारत सरकार इसे 2023 तक 3,75,000 करोड़ रुपए पहुंचाने के लक्ष्य पर काम कर रही है, जो ग्लोबल मार्केट का 8% होगा। इसमें महत्वाकांक्षी मानव स्पेस अभियान सबसे अहम है और शुभांशु का सफर देश की स्पेस महत्वाकांक्षाओं की दिशा तय करने वाला बनेगा। आप भारत की स्पेस से जुड़ी उपलब्धियों पर क्या राय रखते हैं? हमारा आप स्पेस फ्यूचर कैसे देखते हैं? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। देखते रहें इंडिया टुडे हिंदी। शुक्रिया। इसी तरह की तसल्ली से भरी हुई एक्सक्लूसिव रिपोर्ट्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया टुडे हिंदी का YouTube चैनल और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि वीडियो अपलोड होते ही आपको खबर हो जाए।